तो हमारा क्वेश्चन है अभी कि गिवन ग्राउंड टू बी हॉरिजॉन्टल, फाइंड द ट्रू एंड वर्टिकल थिकनेस, ये वीटी कर देते हैं हम लोग, ऑफ अ रॉक फॉर्मेशन विच डिप्स 30 डिग्री ड्यू वेस्ट एंड विड्थ ऑफ आउटक्रॉप ऑफ 100 फीट। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि ये विड्थ ऑफ आउटक्रॉप ये सब है क्या। तो जैसे कि ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब अगर ये डिप कर ऐसे, ये बेडिंग प्लेन जिसमें कि ये हो जाएगा अपर बेडिंग प्लेन और ये लोअर बेडिंग प्लेन। तो अब यहाँ से ये जो है ये परपेंडिकुलर, यहाँ से ये हो जाएगा वर्टिकल थिकनेस, ठीक है। और ये जो है मतलब इसके परपेंडिकुलर, इस लोअर बेडिंग प्लेन या इसके परपेंडिकुलर ये जो है ये हो जाएगा ट्रू थिकनेस, क्योंकि एक्चुअल जो बेडिंग प्लेन है वो तो इतना ही है हमेशा, दिख रहा है। और वर्टिकल थिकनेस मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है यहाँ से ऐसे, और जो आउटक्रॉप है विड्थ ऑफ आउटक्रॉप, तो ये है 100 फीट विड्थ ऑफ आउटक्रॉप। तो अब हम लोग इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तो है कि आप मेज़र करके बना सकते हैं, और दूसरा ये है कि आप tan थीटा ये सब लगा के बना सकते हैं ट्रिगो से। तो ट्रिगो वाला आसान होता है, लेकिन वो कभी कभी दिक्कत कर देता है कि जब आपके पास डेटा उतना सही टाइप का नहीं, जैसे कि tan 5 डिग्री 10 डिग्री, तो वो सब में थोड़ा दिक्कत होता है, फॉर्मूला थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आप नॉर्मली अगर मेज़र करके बनाइए तो वो भी आसान पड़ता है आपको। जैसे देखिए ये हॉरिजॉन्टल सरफेस बना दिए, फिर क्या कह रहा है, डिप्स 30 डिग्री ड्यू वेस्ट, तो यहाँ से 30 डिग्री बनाए। आपको ये मेज़र करके बनाना है, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। तो 30 डिग्री ड्यू वेस्ट, फिर विड्थ ऑफ आउटक्रॉप इज 100 फीट, तो यहाँ से ये 100 फीट है, और यहाँ पे दूसरा लाइन ऐसे ही बनाइए 30 डिग्री पे, ठीक है। मतलब ये देखिए ये डेटा क्यों दिया था कि ये जो है और इसके बाद इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा ग्राउंड पे, इसी को मतलब अपर बेडिंग प्लेन और लोअर बेडिंग प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है ग्राउंड पे, इसी को ये आउटक्रॉप यहाँ पे कह रहा है। क्योंकि आउटक्रॉप हुआ क्या कि ऊपर से जो दिख रहा है टाइप, तो ऊपर से क्या दिखेगा, मान लीजिए कि ये कहीं ऐसे है, तो अगर इसमें ऊपर से ऐसे दिख रहा है बेडिंग प्लेन, जो कि एक्चुअल में ऐसे गया हुआ है नीचे, तो ये ऊपर इतना दिख रहा है, तो इसी को कहा जा रहा है यहाँ पे ये आउटक्रॉप। और ये ना समझ में आए तो इसी में देख लेना है सीधी सीधी कि ये जो ऊपर दिख रहा है वो 100 फीट है। जल्दी का दिक्कत ये है कि ये सारा डायग्राम हम लोग को 3D में सोचना पड़ता है, और वो दिखता है 2D में यहाँ पे। अब इसके बाद क्या है कि विड्थ ऑफ आउटक्रॉप 100 फीट हो गया, 30 डिग्री ड्यू वेस्ट एंड ट्रू एंड वर्टिकल थिकनेस। तो आपको क्या करना है कि ये इसको मेज़र करना है और एक इसको मेज़र करना है ना, ये ट्रू थिकनेस और वर्टिकल थिकनेस। तो ये एक्चुअल में कैसे होगा कि हम लोग को स्केल लेके बनाना होगा। जैसे स्केल मान लेंगे कि 1 इंच इक्वल टू 100 फीट, तो अब हम लोग इसको 1 इंच लेके बनाएंगे और उसके बाद वहाँ से 30 डिग्री बनाएंगे। तो अब ये जो आएगा, तो ये वर्टिकल थिकनेस हम लोग मेज़र कर लेंगे स्केल से कि कितना इंच है, और फिर उसको ग्राउंड पर कर देंगे कि कितना फीट है, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रू थिकनेस है ये हमेशा वर्टिकल थिकनेस के कम ही होगा, मीन्स इक्वल भले हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ट्रू थिकनेस एक्चुअल थिकनेस है। वर्टिकल थिकनेस ऐसे बढ़ सकता है, जैसे मान लीजिए कि अगर ये ऐसे होता तो ये ऐसा आ जाता और ये ऐसा आता, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा होगा हमेशा। और हम लोग देखते हैं कि इसको ट्रिगो से कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप ट्रिगो से बनाइएगा तो ये आ जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल्स टू VT बटे 100, VT इक्वल्स टू 100 बटे √3, और इसको निकालिएगा तो आ जाएगा साइन 60 डिग्री, क्योंकि ये 60 डिग्री है, ये 30 है, तो 60 इक्वल्स टू T बटे VT इक्वल्स टू T 100 √3, फिर इधर √3 बटे 2, ये कट गया 50, T इक्वल्स टू 50 और VT इक्वल्स टू 100 √3। तो अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर VT जो है वो 60 फीट आएगा और T इक्वल्स टू 50 फीट अप्रॉक्सीमेटली। तो ये मतलब एक्चुअल मेथड है कि आप चाहे तो ट्रिगो से बना सकते हैं और नहीं तो मेज़र करके बना सकते हैं। ज़्यादा अच्छा है कि आप मेज़र करके बनाइए, क्योंकि वो ज़्यादा आसान पड़ेगा इतना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि आपको दिखेगा नहीं कि कैसे VT या क्या लगाए, तो इसके लिए भी बहुत से फॉर्मूलेज हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा या तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राउंड स्लोप्स एट एन एंगल ऑफ 5 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट
A rock formation dipping at 10 degree in the same direction has vertical thickness of it, ये VT हो गया. Find the width of outcrop as measured on the ground and on the map. तो इसका क्या मतलब है? ऑन द ग्राउंड मतलब कि जो एक्चुअल दिख रहा है वैसे, और ऑन द मैप मतलब अगर आप ऊपर से देखिएगा, ठीक है, मतलब देखते हैं कैसे बनेगा. तो सबसे पहले एक हम लोग वो बनाएंगे हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है. अब इसमें क्या है कि हमारा ग्राउंड जो है वो 5 डिग्री पे डिप कर रहा है. तो मान लीजिए ये ऐसे है डिपिंग, ये ग्राउंड है, ठीक है. मैं एंगल नहीं देख रहा हूँ, लेकिन आपको एंगल देख के बनाना है, ठीक है. और इसके बाद अब देखिए जो डिपिंग है वो भी सेम डायरेक्शन में है. तो इसका क्या मतलब कि यहाँ से लीजिए और ये 10 डिग्री पे बनाइए, ये हो जाएगा अपर बेडिंग प्लेन या लोअर बेडिंग प्लेन, ठीक है. अपर बेडिंग प्लेन ये हुआ, ये 10 डिग्री पे. और फिर देखिए क्या डेटा दिया हम लोग को कि 100 फीट है VT. तो ये इसीलिए दिया था कि आप दूसरा बेडिंग प्लेन बना पाइए. जैसे यहाँ से परपेंडिकुलर पे ये 100 फीट बनाए और यहाँ से फिर इसके पैरेलल में लाइन खींचना है. वो आप सेट स्क्वायर से खींच लीजिए पैरेलली, ऐसे बनाओ. ये देखिए 100 फीट का वर्टिकल थिकनेस, जो अपर बेडिंग प्लेन है वो 10 डिग्री पे है, और फिर ये 5 डिग्री पे ग्राउंड. और हम लोग को निकालना क्या है इसमें, मेन तो वो है. तो हम लोग को इसमें निकालना है ये है ग्राउंड डिस्टेंस, क्योंकि ये देखिए ग्राउंड ये है. तो ग्राउंड पे विड्थ ऑफ आउटकप क्या है, विड्थ ऑफ आउटकप क्या था कि अपर बेडिंग प्लेन और लोअर बेडिंग प्लेन पे के बीच का जो डिस्टेंस है ग्राउंड पे वो, यानी ये. और ऑन मैप क्या है, फिर ऑन मैप ये देखिए यहाँ से यहाँ, ये है ऑन मैप. क्योंकि अगर आप ऊपर से देखिएगा तो ऊपर से तो आपको इतना दिखेगा, ये वाला पार्ट ऐसा है कि नहीं. और ग्राउंड पे देखिएगा तो फिर मतलब एक्चुअल ग्राउंड पे अगर आप चलिएगा तो इतना आप चलिएगा. विड्थ ऑफ आउटक्रॉप ऑन, और ये ऑन ग्राउंड एंड ऑन मैप. तो इसका आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली ये 950 फीट और ये 960 फीट. एंड कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी स्केल इसमें आपको लेके बनाना होगा कि अगर ये 100 फीट है, अगर आप इसको 1 इंच मान लीजिए तो 1 इंच इक्वल टू 100 फीट. तो इसको आप 1 इंच मान के बनेगा, क्योंकि हम लोग मेज़र करके बना रहे हैं, ठीक है. आप इसको ठीकों से भी बना सकते हैं, वो हल्का लंबा जाएगा, लेकिन आप ज़्यादा अच्छा आसान चीज़ है कि आप इसको मेज़र करके बना लीजिए, वो आसानी से बन जाएगा. कि आपको उसमें बस डायग्राम बनाना पड़ेगा. ये सारा डेटा जो है वो डायग्राम बनाने के लिए ही दिया है कि आप डायग्राम बनाइएगा, तुरंत आपको आंसर दिख जाएगा कि ये और ये निकालना है, ठीक. अब हमारा क्वेश्चन है द ग्राउंड स्लोप्स एट एन एंगल ऑफ 5 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट. तो हम लोग इसको बनाते हुए चलते हैं, ठीक है. ये ग्राउंड है, मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है. क्या बोल रहा है इसमें कि ग्राउंड 5 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट. तो ये मान लीजिए ग्राउंड है 5 डिग्री ग्राउंड. इसके बाद क्या बोला, अ रॉक फॉर्मेशन डिपिंग ड्यू वेस्ट की तरफ हैज़ वर्टिकल थिकनेस ऑफ 100 फीट, ठीक है. तो अब क्या करना है, पहले आप यहाँ से वर्टिकल थिकनेस बनाइएगा 100 फीट. इसके बाद विड्थ ऑफ आउटक्रॉप इज 125 फीट. तो विड्थ ऑफ आउटक्रॉप 125 फीट, ओके. एज मेजर्ड ऑन द ग्राउंड फाइंड द डिप ऑफ द रॉक फॉर्मेशन. तो इसमें हम लोग को देखिए, हम लोग नॉर्मली क्या कहते थे कि ऐसे बेडिंग प्लेन दिया होता था और वर्टिकल थिकनेस या ये सब निकालते थे. इसमें हम लोग को ये वाला लाइन दिया ही नहीं है, क्योंकि हम लोग को अब उसको निकालना है एक तरह से. क्योंकि अगर हम लोग इसको निकाल लिए तो ये हम लोग का हो जाएगा डिप, ठीक है. तो अब देखिए क्या कह रहा था कि 100 फीट यहाँ पे वर्टिकल थिकनेस है, यानी जो लाइन क्रॉस होगा वो ऐसे क्रॉस होगा कि ये इसके और इसके एंड पॉइंट से. तो अब हम लोग को इसमें और क्या चाहिए कि यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, क्योंकि ये ऐसे भी तो जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है इस पॉइंट से. तो हम लोग को ये भी फिक्स कर दिया कि 125 फीट. तो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ से लीजिए, ऐसे लाइए और फिर इसके पैरेलली सेट स्क्वायर से ऐसे बना लीजिए, ठीक है. फिर ये जो एंगल आएगा ये हो जाएगा डिपिंग. हाँ, एज मेजर्ड ऑन द ग्राउंड फाइंड द डिप ऑफ द रॉक फॉर्मेशन. तो ये हम लोग का हो जाएगा 36 डिग्री है कि अ रॉक फॉर्मेशन आउटक्रॉपिंग ऑन अ स्लोपिंग ग्राउंड हैज़ अ वर्टिकल थिकनेस ऑफ 100 फीट, यानी VT है हम लोग के पास 100 फीट. फिर डिप्स ड्यू 20 डिग्री ड्यू ईस्ट. डिटरमाइन द स्लोप ऑफ द ग्राउंड इफ द विड्थ ऑफ आउटक्रॉप 130 फीट या 440 फीट.
तो अब इसमें हम लोग को दिया क्या क्या है ये देखिए ध्यान से, कि ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक। अब इसमें 100 फीट दे दिया हम लोग को वर्टिकल थिकनेस, ये यहाँ से यहाँ 100 फीट, ठीक। अब डिप का है 20 डिग्री ड्यू ईस्ट, ये ऐसे गया मान लीजिए 20 डिग्री अगर ये है, और नहीं तो हम लोग मेज़र करके बना लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा ये इस क्वेश्चन में। हाँ लगभग 20 डिग्री ही है, 20 डिग्री ड्यू ईस्ट। उसके बाद हम लोग को इसके पैरेलली यहाँ खींचना होगा, क्योंकि वर्टिकल थिकनेस हम लोग के पास है कि ये 100 फीट का है। अब यहाँ पे दिया क्या नहीं है हम लोग को, कि हम लोग को ये नहीं दिया है कि ग्राउंड सरफेस क्या है, ये तो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मतलब जो रेफरेंस टाइप्स हम लोग ले रहे हैं, लेकिन ये ग्राउंड सरफेस नहीं है, हम लोग को इसमें ग्राउंड सरफेस दिया ही नहीं है। और हम लोग को इसीलिए यहाँ पे दिया है कि आउटक्रॉप ऑफ द ग्राउंड इज इतना टू डिटरमाइन द स्लोप ऑफ द ग्राउंड, है ना। तो अब इसमें हम लोग को करना क्या है, ये बहुत सिंपल सा है लेकिन थोड़ा गलती हो जाता है कि पहला बात तो कि हम लोग को स्केल लेके बनाना है, स्केल लिए 1 इंच इक्वल टू 100 फीट और फिर इसको 1 इंच बनाए हैं। अब हम लोग को दिया है आउटक्रॉप अगर 130 फीट है, ठीक है, पहले हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, ओके। अगर 130 फीट हम लोग बनाएंगे तो कैसा आएगा, ऐसा आएगा 130 फीट, या तो ऐसा भी आ सकता है 130 फीट, ठीक है। अगर ये 130 फीट वाला है तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग का ग्राउंड कैसे जा रहा है, कि हम लोग का ग्राउंड कुछ ऐसा जा रहा है। और अगर ये वाला 130 फीट है हम लोग का आउटक्रॉप, तो ग्राउंड कुछ ऐसा जा रहा है, मीन्स ये है, और स्लोप फिर ऐसे देखिए, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, अब इसके बाद 440 फीट वाला, तो ये देखिए ये इधर 440 फीट गया इधर, और फिर 440 फीट इधर गया, मतलब कि आपको स्केल से लेके मतलब या तो 4.4 इंच लीजिए और ऐसे करके काट लीजिए डिवाइडर से, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होता है कि कुछ महान लोग इसको एंगल ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, हम लोग को इसको एक्सटेंड करना होगा। जैसे ये देखिए ऐसे एक्सटेंड किए और फिर यहाँ से डिग्री लेना है कि ये आ जाएगा 8 डिग्री ईस्ट की तरफ। फिर इसका आंसर कितना आता है, ये है 32 डिग्री ईस्ट की तरफ, ये है 63 डिग्री ईस्ट, और ये 24 डिग्री वेस्ट। इसका 24 डिग्री वेस्ट का क्या मतलब कि यहाँ से 24 डिग्री, और इसका क्या मतलब है कि 63 डिग्री ईस्ट से, और इसका इस वाले का आंसर 8 डिग्री आ गया, और किसका बचा, हाँ 4 हो गया आंसर। तो ये है आंसर। मेन यहाँ पे क्या था कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे ऐसे लेना है एंगल, ये नहीं कि हम लोग ऐसे लिए हैं एंगल कि 8 डिग्री ईस्ट ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग का 4 क्वेश्चन हो गया, और 5 6 हम लोग अलग अलग वीडियो में देखेंगे।